उत्तर प्रदेश की सियासत में माफिया मुख्तार अंसारी कितना ताकतवर हुआ करता था, इसके कई किस्से हैं। एक किस्सा लाइट मशीन गन से जुड़ा है, एक किस्सा 2004 का है। सेना के एक भगोड़े सैनिक से मुख्तार अंसारी लाइट मशीन गन खरीदना चाहता था। उस समय एसटीएफ के डिप्टी एसपी थे शैलेंद्र सिंह। उन्होंने ये लाइट मशीन गन भी पकड़ी थी और मुख्तार पर पोटा लगाया था, लेकिन तब की सरकार मुलायम सिंह की सरकार थी। शैलेंद्र सिंह पर दबाव बना कि मुख्तार पर से पोटा हटे। शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार पर से तो पोटा नहीं हटाया, अपनी नौकरी छोड़ दी। हमारे साथ शैलेंद्र सिंह हैं। जैसे ये जो लाइट मशीन गन का पूरा मामला था, क्या मामला था? एक्चुअली जनवरी के 2004 के शुरुआत में ही लखनऊ में कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुख्तार और कृष्णानंद के बीच में क्रॉस फायरिंग हुई थी और शासन प्रशासन सरकार भी इस बात से हिल गई कि लखनऊ में जब इस तरह से हो रहा है गैंगवार, तो पूर्वांचल में क्या होगा। तो ये हुआ कि भाई इन पे सख्त निगरानी रखी जाए और ये वारदात इस तरह से न हो दोबारा। और उसी के तहत मुझे एसटीएफ में था मैं, तो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप इनको सुपरवाइज करिए, सर्विलांस में लाइए इनको। कारण ये था कि मैं पूर्वांचल का रहने वाला था, बनारस में मैं पोस्टेड रह चुका था। तो मैंने फिर जब इनके फ़ोन लेके सुनना शुरू किया तो मुख्तार का एक फ़ोन पे एक भगोड़े सैनिक से बात हो रही थी कि एक लाइट मशीन गन जो राष्ट्रीय राइफल्स का लेके भागा हुआ था, उसको ये खरीदना चाहता था और 1 करोड़ में फाइनली वो सौदा तय हो गया और डिलीवरी का समय तय हो गया। और मुख्तार अपने लोगों से जब बात करता था तो कहता था कि किसी भी कीमत पे लाइट मशीन गन हमको मिलना चाहिए, विपक्षी के पास न जाए, यानी दूसरे गैंग के पास न जाना है। और जब सरकार के शासन प्रशासन के नोटिस में सब कुछ लाया गया तो उन लोगों ने कहा कि शैलेंद्र, इसको मुख्तार के पास जाने से पहले ही रिकवर करो, वरना कोई बड़ी वारदात हो जाएगी। क्योंकि लाइट मशीन गन चलना मतलब आप समझ सकते हैं सेकंडों में सैकड़ों गोलियां चलती हैं। तो खैर हम लोगों ने, मेरी टीम ने जान पे खेल के 25 जनवरी के आसपास 2004 में ये लाइट मशीन गन रिकवर कर ली। और उस समय पोटा कानून एग्जिस्ट करता था, तो स्वाभाविक है पोटा कानून भी लगा। दोपहर तक तो सब लोग बधाई देते रहे कि बहुत अच्छा गुड वर्क हुआ, ये हुआ। लेकिन जैसे ही मीडिया में आया कि पोटा कानून लगा है और मुख्तार इस बात से परेशान हो गया कि अब मैं फंस गया, अब मैं बच नहीं सकता हूँ। पोटा कानून आप जानते हैं कितना खतरनाक कानून है, देशद्रोह का कानून है। और इससे फिट केस क्या हो सकता था कि आर्मी से चुराई हुई और भी जम्मू कश्मीर से राइफल लाइट मशीन गन आई थी। तो इसने दबाव बनाया मुलायम सिंह पे, और मुलायम सिंह की उस समय अल्पमत की सरकार थी। 2003 में मायावती जी को तोड़ के उनकी सरकार बनी थी और मुख्तार जैसे लोग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, विधायक को मैनेज करते थे, सपोर्ट करते थे। तो इसने उन पर दबाव बनाया कि इस केस को रफा दफा किया जाए। मुलायम सिंह डायरेक्ट हमसे तो नहीं कर पाए, हमारे सीनियर अधिकारियों को उन्होंने कहा कि भाई इसको ख़त्म करो। उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं। तो मैंने कहा सर कैसे संभव है, एक FIR दर्ज हो जाने के बाद क्या आप जानते हैं कि उसको ख़त्म किया जा सकता है? तो अगर आप लोग मुलायम सिंह जी को नहीं समझा पा रहे हैं परिस्थिति, तो आप नंबर दीजिए, मैं बात कर लूँ, शायद समझ जाए उस चीज़ को। तो उस समय बनारस के SSP थे जो अनीता सिंह जी, उनके सचिव थे, उनके हस्बैंड थे। उन्होंने मुझसे कहा, सुभाष चंद्रा जी नाम था, तो ये शैलेंद्र तुम्हारे नाम से ही तो मुख्यमंत्री जी इतना चिढ़ गए कि हम नाम भी तुम्हारा कोई नहीं ले सकता उनके सामने, बात करना तो दूर की बात है। तो हमने कहा ठीक है, फिर आप लोग जानिए जो करना है, मैं इस पर क्या कर सकता हूँ। और इतनी नाराज़गी बढ़ गई कि रातों रात फिर बनारस जोन के IG, रेंज DIG, लखनऊ के SSP जो STF के थे, राजकुमार विश्वकर्मा जी जो वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त बने, ये सबको ट्रांसफ़र कर दिया गया और हमारी पूरी यूनिट को क्लोज करके बनारस से लखनऊ बुला लिया गया। और एक दबाव डायरेक्टली इनडायरेक्टली बार बार यही बनाया गया कि आप किससे पंगा ले रहे हैं। मुख्तार जैसे से जो एडिशनल SP के ऊपर गोली चला देता है, जेलर को मरवा देता है, आप उससे पंगा ले रहे हैं, ठीक नहीं है, और आप पीछे हट जाइए, और न वरना आपका परिवार है, आपका जान खतरे में है। तो मुझे भी लगा कि मैं अब इस परिस्थिति में काम नहीं कर पाऊंगा, न मेरा ज़मीर गवारा कर रहा था कि मैं पीछे हटूं। अंत में 15 दिन बाद इस घटना के मैंने 11 फरवरी 2004 को फाइनली रिज़ाइन किया और रेजिग्नेशन में लिखा ये सब चीज़ मैंने, जो मुख्य राज्यपाल जी को भेजा था। हमारे अपॉइंटिंग अथॉरिटी वही होते थे कि हम लोक सेवक के रूप में भर्ती हुए और आज ये दिशा हो गई कि माफिया लोग हमको निर्देश दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मुझ जैसे ईमानदार अधिकारी के लिए काम करना संभव नहीं, मैं त्यागपत्र देता हूँ। और ये लिखने का कारण यही था कि ये बात जनता के बीच में आवे कि जिनको आपने चुना, देखिए वो किसके लिए काम कर रहे हैं, एक माफिया के लिए। तो ये उस समय की घटना थी।
जैसे 2004 की बात है और 1 करोड़ रुपया उस समय बहुत मायने रखता था, तो क्या करना चाहता था मुख्तार अंसारी इस लाइट मशीन गन से? वो अपने लोगों से कहता था कि अगर ये लाइट मशीन गन हमको मिल गई तो हम कृष्णानंद जी को मार देंगे, क्योंकि उनकी गाड़ी जो बुलेट प्रूफ थी वो राइफल के अगेंस्ट में थी और इसकी मारक क्षमता ज़्यादा होती है लाइट मशीन गन की। तो इसलिए वो बार बार कहता था ये किसी भी कीमत पे ये लाइट मशीन गन हमारे पास आनी चाहिए, विरोधी के पास न जाए। तो उस समय रीज़न यही था। और 1 करोड़ स्वाभाविक है, बहुत उस समय 20 साल पहले उसकी वैल्यू थी, लेकिन उस समय उसको लगता था नहीं 1 करोड़ में हम अपने विरोधी को निपटा देंगे तो पूरा साम्राज्य हमारा हो जाए, क्योंकि उसको पॉलिटिकल चुनौती मिलने लगी थी। अपने ही क्षेत्र में गाजीपुर में वो हार गया था, कृष्णानंद जीत गए थे, तो हाँ भाई उनके हार गए थे, तो उसको ज़मीन खिसकते नजर आई और उनके लिए बहुत बड़ा कांटा थे वो। तो इसीलिए उनको चाहता था कि लाइट मशीन गन मिले ताकि इनको हम ख़त्म कर सकें। जैसे 2004 की ये बात है और तब मुख्तार अंसारी जेल में नहीं था, बाहर था और डबल मर्डर के मुकदमे हो चुके थे, 1988 से मुकदमे चल रहे थे। तो किसी तरह से आपको मुख्तार अंसारी ने धमकी दी उस समय कि ऐसा मेरे खिलाफ कैसे कर दिया, या कुछ आपको कहीं से मैसेज कराया? नहीं, पहले तो अधिकारियों के माध्यम से समझाने की कोशिश किया जो उसके लिए काम करते थे, सरकार के माध्यम से संदेश देना चाहा। डायरेक्ट मुझे इसलिए नहीं कर सकता था कि ये मामला उस समय मीडिया में बहुत हाईलाइट हो गया था और न्यायालय में भी चल रहा था, और मेरे लिए किसी ने सुप्रीम कोर्ट में भी उस समय PIL कर दिया था और सरकार को भी नोटिस सुप्रीम कोर्ट से आ गई थी। तो सबको लगता था कि डायरेक्ट हम लोगों ने इसको कहीं किया और इसने टेप कर लिया, ये बात चली गई ऊपर तो सरकार गिर जाएगी ये, क्योंकि आपको याद है विपक्ष उस समय विधानसभा चलने नहीं दे रहा था, मुलायम सिंह बहुत परेशानी में आ गए थे। तो उस समय इन लोगों को लगा कि अभी शैलेंद्र को डायरेक्ट नहीं छू सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने हर वो कोशिश की जिससे कि हम डर जाएं। जैसे हमें कहीं जाना होता था तो मेरी गाड़ी के आगे पीछे बार बार गाड़ियाँ आगे पीछे क्रॉस करती थीं, कभी कभी एक्सीडेंट की भी कोशिश करती थी, मेरी फैमिली कहीं जाए तो उस पर अटैक की नौबत आती थी। तो ये सब कोशिश की, लेकिन डायरेक्टली इन लोगों ने सामने इसलिए नहीं आ पा रहे थे कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा था। एक किस्सा तो आपने सुनाया कि किस तरह से जो सरकार होती थी वो मदद करती थी माफिया मुख्तार अंसारी की। अब 5 बार का विधायक रहा, 1988 में पहला मुकदमा होता है, सजा आके 2022 में मिलती है पहली। तो किस तरह से सरकारें मदद करती थी मुख्तार अंसारी की? देखिए, हमने बताया ना कि मुख्तार अंसारी का जलवा ये था कि जब मैंने रिकवरी की उसके बाद मऊ दंगा हुआ, वो जेल से बाहर था और खुली जीप में घूम रहा था, तो सबको दिखाई दिया मीडिया के माध्यम से जब ये फुटेज आई कि देखो मुख्तार अंसारी का क्या जलवा है वर्तमान सरकार में। और जब उसका ये जलवा देखा लोगों ने तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुख्तार के अगेंस्ट बोल सके। तो जब ये माहौल बन गया तो कौन जाके गवाही देगा? जिसने कोशिश की न्यायालय में गवाही देने की वो मार दिया गया या डरा धमका के पीछे हटा दिया गया। तो मुख्तार को सजा कहाँ से हो पाती? न्यायालय तो सबूत के आधार पर चलता है। लेकिन जब वही निज़ाम बदला, योगी जी मुख्यमंत्री बने 3 साल पहले, पंजाब जेल से यहाँ आया और अब प्रोटेक्शन मिलने लगा गवाहों को, तो कन्विक्शन भी होने लगे। 1 साल के अंदर 2-2 उम्र कैद की सजा हो गई। तो न्यायालय सबूत पे चलता है, सबूत आने लगे सामने, लोग खड़े होने लगे, लोगों का विश्वास शासन सरकार पे होने लगा और उसका खामियाजा इसको भोगना पड़ा। जैसे मुख्तार अंसारी ने जेल से कोर्ट में कहा था कि मेरी हत्या हो सकती है, एक बार अभी हाल में कहा कि धीमा जहर दिया जा रहा है मुझे खाने में, तो जो डर था उसका परिवार भी आरोप लगा रहा कि हत्या वहाँ पे की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, वो डरा हुआ तो बहुत था, क्योंकि उसने जो मजे लिए थे, अब वो सरकार का सपोर्ट तो था नहीं, न पुलिस प्रशासन का सपोर्ट था। किस तरह से व्हील चेयर पे आया था, अब उसकी पहले क्या शक्ल थी, कैसी हो गई थी, तो हर समय डरता था वो कि मेरा जो साम्राज्य कायम किया था गैंगस्टर एक्ट के तहत वो सब कुर्क किया जा रहा है। तो डर तो खौफ अब इसके अंदर बैठ गया था, जो लोगों में इसने बैठाया था वो वापस इसमें बैठ गया। और ये कोशिश करता था चालाकी से कि किसी तरह हम उत्तर प्रदेश के जेलों से बाहर जाके किसी अदर स्टेट में हो जाए। जैसे पंजाब जेल में रह रहा था और वहाँ ऐसे रह रहा था, कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ ऐसे रह रहा था। तो ऐसी दशा में ये कोशिश कर रहा था, माहौल बना रहा था। अगर इसकी हत्या मान लीजिए कल को डेथ नहीं होती हार्ट अटैक से, तो न्यायालय में इसी चीज़ को ले जाके बढ़ा के ये कोशिश करता कि हमारा जेल यहाँ से बदल जाए, उत्तर प्रदेश से बाहर चले जाए। लेकिन कर्म आपके सामने आते हैं। जो डर आपने साम्राज्य का कायम किया था, लोगों को डराया था, वही डर अब आपको ले बीता और उसी का परिणति हुई कि हार्ट अटैक से इसकी डेथ हो गई। तो कहीं जो इनका परिवार
या विपक्षी पार्टियां इस लगा रही आरोप कि धीमा जहर दिया गया, उसमें कोई तथ्य नहीं है। कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी, चाहे जेल का हो चाहे डॉक्टर हो, कभी भी अपनी नौकरी दांव पर लगा के ये काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कल को कोई नहीं खड़ा होगा, हमारा परिवार भोगेगा, हमारी नौकरी जाएगी, कल को हम जेल जाएंगे तो ये संभव नहीं है, जहां तक मेरा अपना अनुभव है। जैसे इस पे अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सियासत भी बहुत हो रही है। अखिलेश यादव ने अभी ट्वीट किया है कि अगर जेल के अंदर है तो जिम्मेदारी सरकार की है और कानून व्यवस्था शून्य हो गई है, सुप्रीम कोर्ट के जज को इसकी जांच करनी चाहिए। मायावती ने भी कहा है जांच होनी चाहिए। तो बिहार से भी इस तरह के ट्वीट्स एक्स पे पोस्ट किए गए हैं। तो जो सियासत है उस पर क्या? देखिए, सियासत में बार बार कह रहा हूँ कि अगर क्षणिक लाभ के लिए आप सियासत करोगे गलत मुद्दे पे, तो जनता खारिज कर देगी। अब पहले का जमाना नहीं रहा, आज इंटरनेट का जमाना है, ग्लोबल सोच हो रही है लोगों की, खासकर युवा पीढ़ी की। तो वो देख रही है कि आप किसके सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव जी जो आज सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं, कल को कितना भारी पड़ेगा इन्हें अंदाज भी नहीं है, ना इनकी वो समझ है, इसीलिए सत्ता से बाहर है ना। मुझे लग रहा है कि अभी इन लोग की और दुर्गति होनी बाकी है। आपने देखा 3-3 इनके कैंडिडेट बदलने पड़े, पहले दिया किसी को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, 10 मिनट पहले सिंबल दे रहे हैं। तो ये सब क्या दर्शाता है कि जब छोटी सोच लेके राजनीति करोगे तो आप टिकोगे नहीं दूर तक। बड़ी सोच लेके राजनीति करोगे, जनता के हित में काम करोगे, तो ही जनता आपको स्वीकार करेगी। और जमाना बदल गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से रातों रात इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचती है। और रही बात जांच की, तो जांच में इस चीज सामने आएगा, लेकिन मेरा जो अनुभव कहता है कि कहीं कुछ नहीं आने वाला है। ये केवल एक वहम है जो उन लोगों ने बना रखा है, और वो बहुत टिकता नहीं इस तरह के वहम। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो इस तरह से शैलेंद्र सिंह का कहना है कि माफिया मुख्तार अंसारी को सरकारों का, पार्टीज का संरक्षण था, इसलिए इतने साल तक कोई सजा नहीं हो पाई थी। और पिछले 18 महीनों में जो सजाएं हुई, तो योगी सरकार ने जो सख्ती की उसकी वजह से ये सजा हुई है। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ।